यस, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज के सेशन में हम लोग टेस्ट के टाइप जानेंगे कि जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं, जब भी बच्चों का इवैल्यूएशन किया जाता है, तो किस किस टाइप के टेस्ट का प्रयोग वहाँ पर किया जा सकता है। तो बेसिकली आज हम लोग जो यहाँ पर 5 टाइप के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टेस्ट होता है वो अभिरुचि परीक्षण होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सेकंड टेस्ट होता है प्रोग्नोसिस टेस्ट। थर्ड टेस्ट हमारा डायग्नोसिस टेस्ट होता है, और जो फोर्थ नंबर का टेस्ट होता है उसको प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। फिफ्थ नंबर का होता है उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट। तो ये टेस्ट किस तरीके से वर्क करते हैं और कौन सा टेस्ट कब लिया जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अभिरुचि परीक्षण के एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो एप्टीट्यूड को आप सभी को पता है, हिंदी में हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि किसी भी बच्चे का हमें एप्टीट्यूड लेना है, मतलब कि हमें उसके जानना है कि उसके अंदर क्या क्या स्किल है, उसके अंदर क्या क्या कौशल है, राइट, उसके बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो टेस्ट लिया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है अभिरुचि परीक्षण। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी भी बच्चे के इंटरेस्ट का आपको पता लगाना है, जब भी बच्चे का आपको रुचि का पता लगाना होता है, तो कौन सा टेस्ट लिया जाता है? एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब कोई भी आपसे पूछे कि अब बच्चे का जानना चाहते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है या कौन से सब्जेक्ट में बच्चा जो अच्छा प्रदर्शन अपना यहाँ पर कर सकता है, स्पेसिफिक किसी सेक्टर में बच्चे की परफॉर्मेंस को हमें चेक करना है, तो जो भी टेस्ट लिया जाएगा वो टेस्ट आपका क्या कहलाएगा? एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाएगा। ठीक है। सेकंड जो टेस्ट होता है वो प्रोग्नोसिस टेस्ट होता है। साफल्य, नाम से ही समझ में आ रहा है, साफल्य मतलब बच्चे भविष्य में क्या कर सकता है, भविष्य में किस एरिया में, किस सेक्टर में वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो इसकी जानकारी के लिए जो टेस्ट लिया जाएगा, इस टाइप के टेस्ट को जाना जाएगा प्रोग्नोसिस टेस्ट है। नाम याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट जो है आपके इंग्लिश में ही बनते, हो सकता है कि वो इसको ही प्रोग्नोसिस करके दे दे, हिंदी में लिख कर दे दे। वो हिंदी में आपको साफल्यता परीक्षण लिखकर नहीं देगा। ठीक है। तो प्रोग्नोसिस का मतलब होता है भविष्य। आप जानना चाहते हैं कि बच्चा जो भविष्य में डॉक्टर बन सकता है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो है हमारा जो साइंस है उसमें बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट। तो इस तरीके से जो चीज़ें होगी, इस प्रकार से जो टेस्ट लिए जाते हैं उसको साफल्य परीक्षण, प्रोग्नोसिस के नाम से जाना जाता है। थर्ड वन इज नैदानिक टेस्ट, डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस मतलब कि किसी भी कमजोरी का, बच्चे के अंदर कोई कमियां हैं, कमियां इन द सेंस कि बच्चा किसी सब्जेक्ट में वीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, उस कमी का पता लगाएं कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पर आ रही है। लाइक आपने देखा होगा हमारा जो कैलकुलिया होता है, जो गणितीय विकृति होती है, उसमें बच्चा समझ नहीं आता है एकदम से कि बच्चा दिक्कत कर रहा है या बच्चे को गणित पे दिक्कत हो रही है, राइट। तो ऐसे टेस्ट, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, बच्चे का निदान करते, पता लगाते कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पर आ रही हो। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो हम लोग फाइनली बच्चे का क्या कर देते हैं, रिमेडियल कर देते हैं, बच्चे का उपचार कर देते हैं। ठीक है। तो कौन कौन से टेस्ट आपने पढ़ लिए? सबसे पहले आपने पढ़ा अभिरुचि, जो कि इंटरेस्ट के बारे में बताएगा, रुचियों के बारे में बताएगा, वो किसी भी सेक्टर में हो सकती है। सेकंड जो होता है साफल्य परीक्षण, ये बच्चे के भविष्य की जानकारी देता है। थर्ड वन इज डायग्नोसिस टेस्ट, इसमें बच्चों की कमियों का पता लगता है, बच्चे को जो भी दिक्कत आ रही है, बच्चे को जो भी समस्या आ रही है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फोर्थ वन इज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्रोफिशिएंसी प्रवीणता का मतलब होता है बच्चे के अंदर कोई स्पेसिफिक क्वालिटी है ना, उसका पता लगाने के लिए हम लोग किस टेस्ट का प्रयोग करते हैं, प्रोफिशिएंसी का प्रयोग करते हैं। मान लो हम लोगों ने बच्चे का एग्जाम लेना है और हमें पता है कि बच्चा इस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसकी कोई क्वालिटी है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है, राइट। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है? विशेष गुणों का पता लगाने के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करेंगे अचीवमेंट टेस्ट की, तो इसमें बच्चों को पहले से जानकारी दी जाती है और उसके बाद टेस्ट लिया जाता है। लाइक मैंने क्लास में आज आपको पढ़ा दिया और फिर मैंने आपको बोला कि चलो मैं शाम का आपका टेस्ट ले रही हूँ, तो इस प्रकार के टेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? अचीवमेंट टेस्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है। तो बेसिकली 5 टाइप के टेस्ट होते हैं। सबसे पहला आपने देखा एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि आपके इंटरेस्ट के बारे में बताता है, राइट। दूसरा आपने देखा प्रोग्नोसिस टेस्ट, जो कि भविष्य की जानकारी देगा, फ्यूचर के बारे में बताएगा, फ्यूचर की संभावना ये बताता है, बेसिकली ये प्रिडिक्ट करता है चीज़ों को कि हाँ ये हो सकता है। थर्ड वन डायग्नोसिस होता है, जो बच्चों की कमियों का पता लगाता है। फोर्थ वन इज प्रोफिशिएंसी, जो बच्चों के विशेष गुण, क्वालिटी का यहाँ पर पता लगाएगा। फिफ्थ वन इज उपलब्धि, अचीवमेंट टेस्ट, जो कि बच्चों को पहले से जानकारी दी जा रही है और उसके बाद कोई टेस्ट लिया जा रहा है, तो इस टाइप के टेस्ट को उपलब्धि टेस्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। आई थिंक ये 5 टेस्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सीडीपी क्लास में हम इन 5 टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। ओके। कोई डाउट आता है तो आप वहाँ पर क्लास में पूछ लेना, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है नेक्स्ट 5 मिनट सेशन के लिए, आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग वही टॉपिक उठाएं। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।